नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में, हालांकि आज का वीडियो तो मैं कुछ और ही बनाने वाला था। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही गोपनीय और दिव्य साधना देने वाला था जो मेरे दिव्य शक्तियों से मुझे प्राप्त हुई है। ऐसा दिव्य मंत्र और दिव्य साधना देने वाला था, परंतु किसी वजह से मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो गया। इस वजह से ये साधना मैं आज तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आज तो नहीं बना रहा हूँ, परंतु जल्दी इस साधना को मैं अब कब अपलोड करूँगा, कल बनाऊँगा या परसों बनाऊँगा या कभी भी, जब भी मेरी इच्छा होगी तो ज़रूर जो मैं आज की वीडियो में देना चाहता था वो मैं ज़रूर आप सभी के सामने दूंगा मैं उस साधना को। आज जो घटना घटित हुई है मेरे साथ में शक्ति ट्रांसफर को लेकर के, तो उससे मेरा मन बहुत दुखी हो गया और ऐसा लगता है कि शक्ति ट्रांसफर वाला जो कार्य है उसी को बंद कर दूं। कई बार ऐसी सोच आ रही है मेरे मन में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद बहुत मेहनत करने के बाद भी, साधनाएं करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। और वैसे भी भटकाव वाले रास्ता है, मतलब भटकाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, सही रास्ता बताने वाला लोग इंसान शायद ही उनको मिल पाएगा। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को बंद नहीं किया है। शक्ति ट्रांसफर आज भी मैं देता हूँ और कब तक दूंगा ये मुझे नहीं पता है, परंतु आज जो घटना घटित हुई है वो इस प्रकार से है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। हालांकि उस इंसान का मैं नाम इत्यादि मैं शेयर नहीं करूंगा इसमें, और शक्ति का भी नाम शेयर नहीं करूंगा। बस मेरा जो अनुभव रहा है वही मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरा अनुभव देखिए इस प्रकार से रहा है। आज से लगभग 7 या 8 दिन पहले वो इंसान मेरे से जुड़ा था, फ़ोन पे बात हुई मेरी उससे। उसने मतलब बहुत सी समस्याएं अपने मेरे सामने रखी, बहुत प्रॉब्लम रखी, बहुत सी बातें रखी, और कहीं ना कहीं उसकी बातें सही भी थी। उसकी परिस्थिति थोड़ी सी खराब थी, जो भी है मैं समझ सकता हूँ, सारी बातों को उसको समझ रहा हूँ मैं। पर अब आगे हुआ ये कि उसने जो है मेरे से बहुत बड़े जिन्नात की शक्ति ट्रांसफर मांगी। अब उतने बड़े जिन्नात की शक्ति ट्रांसफर में जो भी सामग्री लगती है, या उसमें मेहनत लगता है, या उसमें समय लगता है, जो भी चीज़ें होती है उस हिसाब से तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने उस इंसान की सारी परिस्थिति सुनते हुए मैंने यही कह दिया कि आप 21,000 रुपये मुझे दे देना, मैं आपका लगभग 3 दिनों के अंदर वो शक्ति आपको ट्रांसफ़र में दे दूँगा। परंतु वो इंसान जो है मुझे बोला, भाई उतने पैसे तो उनके पास नहीं है, आप 2,000 ले लो, 4,000 ले लो, जो भी है। पर मैंने कहा कि भाई उतने में तो सामग्री भी ठीक से नहीं आ पाएगी, जो मैंने 21,000 बताया तो संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो लास्ट उसने फिर कहा कि मैं 10,000 आपको देने लायक हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप उतना ही दे दीजिए। तो 10,000 रुपये उसने मुझे दिए, मतलब भेजे, जैसे भी है ट्रांसफ़र किए मेरे अकाउंट में या जहाँ पे भी। तो वो 10,000 मुझे मिले, वो बात मैं गलत नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही बात है, वो मुझे मिले 10,000 रुपये, ठीक है। और हालांकि उसकी स्थिति देखते हुए मैंने बहुत ही कम, मैंने उसको, जो इतने बड़े जिन्नात का नाम नहीं लूँगा अब मैं, इतने बड़े जिन्नात का ट्रांसफ़र वो मेरे से चाहता था, उसकी कीमत और उसकी पीछे जो मेहनत सारी चीज़ें होती है वो बहुत बढ़कर होती है, लेकिन मैंने उसको सबसे कम से कम केवल सामग्री इत्यादि का ही खर्च बताया, और यही बोला कि जब आप सक्षम हो जाओगे तो अपने इच्छा से, अपने मर्जी से, मैं नहीं मांगूंगा आपसे, अपने मर्जी से जो इच्छा होगी चढ़ा देना, या नहीं होगी तो मत चढ़ाना। तो जो भी है, उसने मुझे 10,000 रुपये भेजे थे, ये बात मैं मानता हूँ। तो
अब देखिए उसका कार्य मैंने शुरू भी कर दिया था। शक्ति ट्रांसफर का कार्य जो है उसका 3 से 4 दिन का कार्य, क्योंकि वो बड़ी शक्ति को मांगा था, तो उस चिन्हात के ट्रांसफर में 2-4 दिन लग जाते हैं उतनी बड़ी शक्ति को ट्रांसफर में करने में। तो मैंने उसे फिर भी हाँ कहा कि ठीक है भाई मैं कर दूंगा। तो 10,000 उसने भेजे। उस दिन से मैंने अपने पैसे लगा करके, ठीक है, अपने खुद के पैसे लगा करके, जो भी सामग्री में कमी पड़ रही थी अपने खुद के पैसे लगा करके उसके लिए मैं ये कार्य कर रहा था, और यही सोच के रखा था कि जल्द से जल्द इसका कार्य करके मैं दे दूंगा। लेकिन बीच में मेरे साथ ऐसी कुछ समस्या आ गई, मेरी कुछ पर्सनल समस्या, मतलब घर परिवार से रिलेटेड हो गया या मेरे खुद से रिलेटेड हो गया, ऐसी कुछ पर्सनल समस्या आ गई कि अभी 2-4 दिनों से आप लोग खुद ही जानते होंगे जो भी मेरे से जुड़े होंगे, तो मैं किसी का भी मतलब फ़ोन अधिकांश क्या फ़ोन में किसी का एक्सेप्ट करता ही नहीं था, मैं फ़ोन उठाता ही नहीं था किसी का। 2-4 दिनों से, 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज़, व्हाट्सएप भी आप देखे होंगे कि कई दिनों के बाद कल रात को ही ओपन हुआ है। अन्यथा मैं व्हाट्सएप में मेरे हज़ारों मैसेजेस आते रहते हैं, मगर मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। जो भी रिप्लाई मुझे सही लगता है मैं करता ज़रूर हूँ। पर व्हाट्सएप भी मैंने कई समय तक, कई दिनों तक मैंने नहीं देखा। यहाँ तक अपने चैनल को भी नहीं देखा कि वो चल रहा है कि कहीं बंद हो गया है, ये भी मैंने नहीं देखा। परंतु उस ब्राह्मण ने, उस इंसान ने मुझे आज, हालांकि वो मैसेज कब भेजा मुझे नहीं पता, बट आज उसने मुझे, मैंने उसका जब मैसेज व्हाट्सएप का रिप्लाई सबका दे रहा था, जब उसका मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसने मुझे ऐसा लिखा है व्हाट्सएप पे कि आप जो है मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के 10,000 रुपये या जो भी पैसे हैं वो लेकर के कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ज़िंदगी में आपको कभी भी सुख नहीं मिल पाएगा। तो मैं तो उसको यही कहूँगा, वो मेरा वीडियो अगर देख रहा होगा तो, कि मुझे सुख चाहिए भी नहीं। मैं तो लोगों की समस्या को लेकर खुद ही दुखी रहता हूँ, मुझे सुख की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद भी उसने मुझे श्राप भी दिया है कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके जीवन में जो है बहुत बड़ा धोखा आपको मिलेगा, अपने ही शक्तियों से, अपने ही चीज़ों से, किसी बाहर की चीज़ों से नहीं, अपनी ही चीज़ों से बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। तो चलिए ठीक है, उस बात को भी मैं मानता हूँ। चलो, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर वही मैसेज उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज पर भी सेम मैसेज मुझे किया है, जो मैसेज आज रात में मैंने देखा है, सेम मैसेज मैंने टेक्स्ट मैसेज पर भी किया है। तो वो मैसेजेस भी मैंने पढ़ा है, फिर भी मैं उसको रिप्लाई नहीं करना चाह रहा था। और ये है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो पहले मुझे डायरेक्ट बता देता, 10,000 या 5,000 जो भी पैसे उसने 10,000 मुझे दिए थे, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो पहले ही मेरे को बोल देता कि भाई जो है मेरा काम आपसे आप नहीं कर पा रहे हो, या जो भी है, जैसा भी लिखता मेरे को मंजूर था, तो आप मेरे पैसे के रिटर्न कर दीजिए। तो मैं ज़रूर 100% उसके जो पैसे ब्याज सहित, वो भी जितने भी दिन हफ्ते भर हुए होंगे 10% ब्याज सहित उसको उसके पैसे वापस करता। लेकिन उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा, उसने डायरेक्ट मुझे श्राप दे दिया, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे,
तुमको दुख हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और तुमको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है। मैंने कुछ उसको रिप्लाई नहीं दिया, उस इंसान को, उस ब्राह्मण को। पर मैं इस विषय में पता नहीं, आज जब से उसका मैसेज पढ़ा हो थोड़ा सा विचलित हो गया था। मैंने अपने महाशक्तियों से पूछा कि फलाना इंसान ने मुझे जो है इस प्रकार से श्राप दिया है, क्या ये श्राप उसका लगेगा क्या नहीं लगेगा, आप ही बताइए। तो मेरी महाशक्तियों ने मुझे, मैं अभी महाशक्तियों का भी नाम नहीं लेना चाहता, कौन सी शक्ति ने मुझे बताया, यही कहा कि जो गुरु की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी गुरु मानकर आपसे जुड़ा था, जो भी 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, जो भी दिन है, लेकिन जो गुरु की इज्जत नहीं कर सकता, उस पर भरोसा नहीं कर सकता, जिसका मन पल भर में बदल जाता है, वो शिष्य बनने योग्य भी नहीं है। और ऐसे इंसान का श्राप तुमको कभी भी नहीं लग सकता है, ये मेरे महाशक्तियों ने कहा। तो मैंने अंत में, जब मैंने टेक्स्ट मैसेज में भी सेम वो सब मैसेजेस पढ़े, अभी मतलब रात में पढ़े, तो मैंने उसको केवल एक शब्द यही लिखा है कि आपका जो श्राप है, जो है, सारी चीज़ें मुझे मंजूर है, या जैसा भी है अच्छी बात है। मैंने कुछ उसको नहीं कहा, बस इतना ही कहा मैसेज पे, वो भी फ़ोन पे तो बात ही नहीं हुई है और ना बात करना चाहता हूँ मैं ऐसे इंसान से। तो मैंने यही कहा मैसेज पे कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा श्राप बढ़कर है कि मेरी महाशक्तियाँ या मेरा महाज्ञान जो ईश्वर खुदा से मुझे डायरेक्ट प्राप्त हुआ है, वो बढ़कर है। अब इसमें अगर मैं शास्त्र की बात करूं, शास्त्र की बातें तो सभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी शास्त्र की बात कह ही देता हूं इस वीडियो में कि देखो, शास्त्र में, गीता में, भागवत में ऐसा एक श्लोक लिखा गया है, वो कहाँ पे लिखा गया ये तो नहीं बताऊंगा, बस इतना लिखा गया है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्व धर्म, सर्व कर्म के आश्रय को त्याग कर तू केवल एक मुझसे सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा के ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो ये बात क्या गलत हो सकती है? हो सकती है बात गलत? नहीं हो सकती। ईश्वर ने खुद कहा है अपने मुख से, ये बात कभी गलत नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता। अब इसके विषय में कोई इंसान मुझे श्राप दे या जो भी दे दे, ऊपर से मेरी महाशक्तियों ने भी, उनसे भी मैंने बात की, महाशक्तियों ने यही कहा, देखो कर्म इंसान करता है, अच्छा करे बुरा करे जो भी करे, उसका सजा जो भी देने का हक होता है वो ईश्वर का होता है, या उसके दूत का होता है, काल का होता है। ठीक है, तो मैंने उसके विषय में कभी बुरा क्यों सोचूंगा भाई, क्यों बुरा सोचूंगा? जबकि मैंने तो उसके लिए अच्छा ही सोचा। उसकी स्थिति देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए मैंने तो ये कह दिया कि मैं 21,000 में उतनी बड़ी महाशक्ति तो नहीं कहूँगा, उतने बड़े जिन्नात को मैं आपको ट्रांसफर देने को तैयार हूँ। वो चाहता तो वो 21,000 भेज सकता था, मुझे पता है, पर वो मुझे 2,000 4,000 ले दे के मुझे 10,000 भेजा। तब भी मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कर दूंगा आपको काम 2-4 दिनों में। उसके बावजूद भी
अभी 2-4 दिनों से क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ मैं खुद की समस्याओं में उलझा हुआ था, पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो उस वजह से जो है मैं उसका काम तत्काल में नहीं कर पाया। हाँ, उसका काम शुरू जरूर कर दिया था उसी समय से, लेकिन क्या है, मैं खुद की कुछ समस्या, खुद की उलझनों में थोड़ा सा उलझा हुआ था, इसलिए मैं उसका काम टाइम से करके नहीं दे पाया। गलती मुझसे बस इतनी हुई, और ये शायद मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं यही चाहता था कि टाइम से उसका काम करके दूंगा, लेकिन मेरे साथ खुद ऐसी समस्या आ गई थी, इतनी बड़ी बड़ी समस्या आ गई थी। खैर, मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता। तो यही कहूँगा कि कोई भी इंसान हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी क्यों ना हो, उसकी पर्सनल लाइफ में अगर समस्या आ जाए तो वो अपने पेशेंट को छोड़ के सबसे पहले अपनी समस्या को सुलझाएगा, उसके बाद ही पेशेंट का इलाज करेगा। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो या कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, मैं यही कहूँगा। और ये सच है, 100% सच है जो मैं बोल रहा हूँ, 1000% सच है। लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं। हाँ, अगर उसको पैसे को लेकर दिक्कत थी तो मैं तो उसको उसी समय जो भी है एक बार मेरे को बोल कर तो देखता कि हाँ भाई, मैंने आपको 10,000 दिए, आप मुझे जो है वापस कर दीजिए, जो भी है। एक बार वो मेरे को बोल देता, मैं सोच सही जो भी 7 दिन 8 दिन पहले उसने, जब भी उसने मुझे पैसा भेजा है, 10% सूद सहित उसको पैसे रिटर्न कर देता मैं। लेकिन ऐसा उसने मुझसे बोला ही नहीं, डायरेक्ट उसने तो मुझे श्राप दे दिया। और मेरी महाशक्तियाँ बोलती है, वो उसने गुरु का अपमान किया है, गुरु तुमको मान करके तुम्हारा अपमान किया है। उसने ये भी कहा है मैसेज में कि तुम गुरु बनने योग्य ही नहीं हो, यहाँ तक लिख दिया उसने। मेरी गलती थी कि मैंने तुमको गलती से गुरु मान लिया। तो जब गुरु मान ही लिया और मानने के बाद जब गुरु का आप अपमान करते हो और उस गुरु को दोषी करार देते हो, वो भी डायरेक्ट गुरु के सामने, तो उससे बड़ा महापाप कुछ नहीं होता। मेरी महाशक्तियों ने भी यही कहा है कि उसने गुरु तुमको मन से मानने के बाद भी 4 दिन उसने माना, 5वें दिन उसने तुमको श्राप देता है, इस बार प्रकार की बात कर रहा है। तो जो भी पाप लगना है उसको लगेगा, क्योंकि गुरु दोष का पाप लग जाता है, वो बहुत बड़ा पाप होता है, वो इतने आसानी से नहीं मिटता है, वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो उतना बड़ा पाप अगर उसने कर दिया है तो वो दोषी जरूर होगा और उसकी सजा उसको खुद मिलकर रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे अब क्या किया, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा उसके खिलाफ में, कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। हालांकि मुझे, मेरे लिए पल भर की बात है ये सब चीजें, एक पल में चाहूँ तो कुछ भी कर दूं, बट मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखो, इतनी बड़ी बात या श्राप इत्यादि देने से पहले एक बार, अगर तुमको पैसे की समस्या थी, भाई 10,000 आपने दिए थे, मानता हूं मैं, पैसे की समस्या थी, एक बार मुझे मैसेज कर देते, बोल देते मेरे को कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, तो उसके 10,000 लेके क्या मैं बहुत बड़ा महान इंसान बन गया हूँ, बन जाता? या उसके 10,000 वापस करके मैं बहुत छोटा बन जाता? मैं तो सूद सहित उसको 10,000 वापस कर देता, सूद सहित वापस कर देता, जितने भी दिन दिया होगा ना, 10% या 20% जो भी मेरे मन में आता, सूद सहित उसको वापस करता। लेकिन उसने ये बात बोली ही नहीं, उसने तो डायरेक्ट श्राप वाली बात बोल दी। ठीक है, मंजूर है मुझे, उसका भी श्राप मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी महाशक्तियों ने जो बोला है वो गलत नहीं हो सकता। महाशक्तियां मेरी कभी गलत नहीं हो सकती है। उसने यही बोला है कि वो गुरु के खिलाफ गया है, और गुरु मानकर, हालांकि कोई दीक्षित नहीं है मुझसे, लेकिन गुरु मन से माना था कभी, तो उसके खिलाफ वो गया है, तो उसको जो पाप लगेगा वो तो लगना ही लगना है, उससे कोई बचा नहीं सकता। मैंने ये भी पूछा,
उसने मुझे श्राप दिया, मेरे साथ क्या वो श्राप लगेगा नहीं लगेगा? तो उसने कहा कि कभी भी वो श्राप तुमको लग ही नहीं सकता है, लग ही नहीं सकता है। मेरे महाशक्तियों ने मुझे ऐसा कहा। वैसे मैं महाशक्ति और मेरे बीच की बात वैसे तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, पर आज ऐसी बात होगी तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी महाशक्तियों ने यही कहा। तो उन्होंने आखिरी में उसको यही मैसेज किया है, टेक्स्ट मैसेज किया है छोटा सा। उसमें यही लिखा है मैंने कि मैं भी देखता हूं आपका श्राप बढ़कर है कि मेरे ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान बढ़कर है। मैं भी देखता हूं। तुम होंगे जात से ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मैं बचपन से इसी क्षेत्र में हूं और बहुत बड़ी बड़ी तपस्या मैंने की है, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की है। अच्छी साधनाएं भी, बुरी साधनाएं भी, बुरी से बुरी साधनाएं भी की है, अच्छी से अच्छी साधनाएं भी की है, महाशक्ति की साधना की है, सिद्धि भी की है और ईश्वरी साधनाएं भी मैंने की है। बचपन से लेकर ये जवानी या जो भी मेरी उम्र है वहां तक मैं साधना क्षेत्र में रह चुका हूं। और मेरी महाशक्ति ने जब खुद मुझे बोल दिया तो मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना कभी पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, जो भी इंसान मेरे से जुड़ना चाहता है या जुड़ता है वो पूर्ण विश्वास के साथ जुड़े मुझसे। पूर्ण विश्वास अगर हो तभी मुझसे जुड़ना, अन्यथा मुझसे कभी भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। मुझसे ना कोई बात करने की जरूरत है, ना कोई मैसेज करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। मुझसे कभी भी मत जुड़ो। आपके मन में अगर शंका है तो शंका लेके आप कभी भी मुझसे मत जुड़ना। और अगर पूर्ण विश्वास होगा किसी को, हो चाहे ना हो मुझे नहीं पता, होगा तभी मुझसे जुड़ना, अन्यथा मुझसे मत जुड़ना। हालांकि उस इंसान ने जो कुछ भी मुझे कहा, इतनी बुरे शब्द मुझे कहा, इस्तेमाल किया, गुरु मानकर गुरु के खिलाफ में ना कुछ किया, उसका दंड तो उसको खैर ऊपर वाला देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, कभी कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस वजह से आज थोड़ा सा दुखी हूं मैं, सही बताऊं तो थोड़ा सा दुखी हूं, क्योंकि जिस इंसान के विषय में मैंने इतना कुछ सोचा और इतनी बड़ी शक्ति को, जिन्नात जैसी इतनी बड़ी शक्ति को मात्र 21,000 में ट्रांसफर देने को तैयार हो गया उसके लिए, और ऊपर से उसने मात्र 10,000 भेजे, तब भी मैंने यही सोचा चलो ठीक है, उसकी समस्या है, अपने पैसे मिला के उसके लिए काम करने का सोचा और करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन मेरी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ समस्याएं आ गई थी, इस वजह से उसका कार्य जो है वो मैं टाइम से करके नहीं दे पाया। बस इतनी सी गलती हुई मुझसे, टाइम से मैं करके नहीं दे पाया। लेकिन वो अगर मुझसे जुड़ा रहता तो मुश्किल से 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से 3 दिन, मतलब कल से लेके कल रात से मैंने काम लगभग शुरू किया, मतलब कल भी छोड़ दो, चलो आज रात से ही मान के चलो, तो दो दिन या ज़्यादा से 3 दिन में उसका काम जो है उसने जो कहा था वो मैं पूरा करके देता उसको, किसी भी हालत में। वो उसके आगे मुझे पैसे दे या ना देता वो उसकी मर्जी थी। मैंने पहले भी उसको कहा था इसके आगे आप मुझे जो भी अर्पण करना है कर सकते हो और आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि इसकी स्थिति परिस्थिति में समझता था। लेकिन उसके बदले में इस तरह से श्राप देना या इतनी बड़ी बात कह देना, वो भी गुरु मानते हो किसी को, उसके खिलाफ इतना कुछ कह देना, क्या ये उचित था?
हाँ, अगर पैसों की बात होती तो 10,000 मैं तो कहा भी था, कहा क्या था, उसने एक बार बोला रहता 10,000 मैं ब्याज सहित उसको 10% के 20% ब्याज से मैं उसको 20,000 10,000 सॉरी 10,000 रुपये उसको वापस कर देता। मैं उसका 10,000 लेके कोई महान नहीं बन जाऊंगा, कोई बड़ा नहीं बन जाऊंगा, और ना ही वो छोटा बन जाएगा। लेकिन उसने इस बात को तो कभी कहा ही नहीं मुझसे, वो तो डायरेक्ट मुझे श्राप दे रहे हैं। चलिए ठीक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसके श्राप को, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ। चलो, बाकी ईश्वर की मर्जी और मेरी महाशक्तियों ने मुझे जो भी बताया है उनकी भी मर्जी मैं समझ गया हूँ। अब उनको मैं महाशक्ति और ईश्वर के ही को ही अर्पण करता हूँ इस विषय को। वही जाने, वही उनका हिसाब किताब करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने किसी भी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। अब जो भी करेगी वो महाशक्तियाँ करेगी, उनकी जो भी मर्जी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा इस विषय में, केवल पूछा, कुछ नहीं कहा मैंने। तो उनकी जो इच्छा होगी वो खुद से कर देगी, और जो मेरे ईश्वर की इच्छा होगी वो भी खुद से हो जाएगा उसके साथ में। बाकी वो जाने, और मेरी शक्तियाँ जाने, मेरे ईश्वर जाने, मेरे खुदा जाने, सब जाने। पर मैं कभी ना दोबारा उससे बात करना चाहता हूँ, और ना ही कोई भी संपर्क रखना चाहता हूँ ऐसे इंसान से। ऐसे इंसान से मैं कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहता हूँ। तो इस विषय में आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही इंसान में से जुड़े जिनको पूर्ण 100% मुझ पर बिलीव हो, वही इंसान में से जुड़े, अन्यथा में से जुड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी कदाचित भी मैं से न जुड़े, क्योंकि मैं अच्छे इंसान के लिए बहुत अच्छा हो जाता हूँ, और कभी कभी ऐसे इंसानों के लिए और बुरे इंसानों के लिए इतना बुरा हो जाता हूँ कि बुराई भी कांप जाती है। तो ये सब चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी ना जुड़े मुझसे। मैं इतना ही कहूँगा आज के वीडियो में सभी से। मेरी प्रार्थना यही है कि अगर आपके मन में शंका है तो आप शंका लेके बिल्कुल भी मुझसे मत जुड़े। चलिए, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया, और जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह चुका हूँ पूरे वीडियो में। आप समझ चुके होंगे, जो समझदार होंगे, और जो नहीं भी समझे होंगे तो भी कोई बात नहीं। फिर भी यही उसके लिए दुआ करता हूँ, ईश्वर उसको खुश रखे, उसको जो भी चाहिए उससे मिल जाए, और जैसी भी है उसकी सारी समस्या दूर हो जाए, यही मैं दुआ करता हूँ उसके लिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपनी शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ। बाकी अब शक्तियाँ और ईश्वर देखिए न मेरे हाथ में है, न किसी और के हाथ में। उनकी जैसी मर्जी होगी वो वैसा ही करेगी उसके साथ में। उसको ना मैं रोक सकता हूँ, ना कोई और। बस इतना ही शेयर करना चाहता था आज की वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो बन गई वैसे भी, जो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, पर फिर भी बन गई। ठीक है, जैसा भी है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। और जो आज मैं विशेष वीडियो अपलोड करने वाला था, एक विशेष शक्ति की, वो वीडियो में भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। कल करूँ या जब भी करूँ मुझे नहीं पता है, डेट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जल्द अपलोड करूँगा। और बहुत बड़ी सिद्धि है, और हर प्रकार से आपकी मदद कर सकती है हर कार्य में, मतलब खास कार्यों में, वो भी मैं सब कुछ बताऊँगा। और दिव्य शक्ति है, और दिव्य साधना है, और आसान साधना है, और कोई इसके विशेष कोई नियम नहीं है, बहुत ही आसान साधना है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। मैंने भी बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की मैंने। डाकनी माता की सिद्धि के लिए मुझे 6 महीने लग गए। बरसात का समय था, 6 महीने मैं वो तालाब के किनारे बैठ कर के साधना किया करता था, एक पेड़ के नीचे बैठ कर के।
बारिश से पूरा भीग जाता था, जो भी था, कभी दिया बुझ जाता था, पर मैंने साधना नहीं छोड़ा। 6 महीने तक मैंने तपस्या की और आखिर में उसे प्राप्त करके ही रहा। आज मेरे आसन में मैंने उनको स्थान दिया है। उस समय से वो बचपन में जब उनकी साधना सिद्धि की, तब से आज तक वो मेरे आसन में विराजमान है। जब भी चाहो मैं उससे बात कर सकता हूँ, उसे बुला सकता हूँ, या कोई भी कार्य मैं अगर कह दूँ तो वो हो जाता है। खैर, बहुत सारी बातें हो गई और वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल, जय माता शमशानी।